नमस्कार, राम राम साहब। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चाय का मसाला। मतलब आप चाय का मसाला घर पर कैसे तैयार करें और जिससे चाय बनेगी वो बहुत आपके शरीर में फ़ायदा करेगी। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ चाय का मसाला। चाय का मसाला किस प्रकार बनाना है और क्या चीज़ लेनी है वो आपको मैं पहले बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेनी है ये दालचीनी। ये जो दालचीनी है ये लेनी है आपको। दालचीनी मैंने यहाँ दालचीनी ली है 40 ग्राम और 20 ग्राम ली है मुलेठी। जो मुलेठी आती है जो इस प्रकार आती है, इसको आप थोड़ा मतलब कूट ले ताकि ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि इनके जो आते हैं ये बहुत कल्डी आती है, इसलिए आप इसको कूट करके इसको छोटा कर ले। और ये है सौंफ, जिसे हम राजस्थानी में बिरड़ी बोलते हैं, ये सौंफ है। आपको सौंफ लेनी है। सौंफ ही मैंने यहाँ 25 ग्राम लिए हैं। और 10 ग्राम लिए हैं यहाँ पे मैंने लौंग। ये लौंग है, लौंग जो ये 10 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं, 10 ग्राम लौंग। और 20 ग्राम लिए हैं यहाँ पे मैंने काली मिर्च। और 15 ग्राम लिए हैं मैंने यहाँ सौंठ। ये सौंठ आप थोड़ी छोटी कर लेना इसको कूट करके इसको भी। और ये है जायफल। जायफल लिए मैंने यहाँ पे 4 पीस। ये जायफल है, इनको मैंने कूट के इनको थोड़ा बारीक कर लिया, ठीक है। और ये है इलायची। इलायची आप ले सकते हैं 40 ग्राम ले सकते हैं। मैंने यहाँ 30 ग्राम इलायची लिए, बाकी 40 या 50 ग्राम इलायची ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीज़ ये लेनी है। और एक लेनी है आपको डोरा मिश्री। जो धागे वाली मिश्री आती है वही मिश्री लेकर आना आप दुकान से। जो धागे वाली मिस्त्री है वो आप लेकर के आ जाना। धागे वाली मिस्त्री बोलना दुकान वाले को, धागे वाली मिस्त्री लेकर आना। ये लिए, ये आपको बाद में यूज लेनी है। और अब इनको क्या करना है, इन सभी को आप एक बर्तन में डाल ले और आप चूल्हे पर या गैस पर किसी भी जगह पर आप इनको इस प्रकार सिकाई करनी है। इनको मतलब सेकना है बढ़िया एकदम। सिकाई करनी है इनकी अच्छी तरह से, ये सीख जाएंगे। अभी मैं इनको सेक रहा हूँ। ये चालू कर लिया है गैस मैंने और इनको मैं अभी सेक रहा हूँ। इसको आप धीमी आंच पर इनको धीरे 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 पूरी तरह से भूनना है। इन सभी को आप एक साथ भून ले, बढ़िया भूनना है अच्छी तरीके। और धीमी आंच पर भूनना है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से धीमी आंच पर इन सभी को एक साथ इस प्रकार धीरे धीरे भूनना है। अब इसको हमने भुना है कम से कम 4 से 5 मिनट के बीच में, इसको हमने भून लिया है। ये सभी भून गए, अच्छी तरह से सीख गए इस प्रकार। अब आप इनको नीचे उतार ले। नीचे उतार करके इनको अब आप ठंडा होने दें। मतलब ये है धागे वाली मिश्री। इसको आप थोड़ा कूट ले, कूट करके इसको भी बारीक करके और मिक्सर के अंदर, बढ़िया मिक्सी के अंदर आप इसको पहले इनका पाउडर बना ले उसके बाद में, ठीक है। ये इस प्रकार मिश्री का है जो पाउडर बन गया इस प्रकार, ये शक्कर की तरह एकदम पाउडर बन गया है इस प्रकार। ये इसको पहले आप सबसे पहले इनको पाउडर, मिश्री का पाउडर बनाना है। उसके बाद जो हमने भुनी है वो चीज़ें हम इस मिक्सी के अंदर पीसेंगे। जो हमने भुने हैं उन मसालों को भी आप इस प्रकार मिक्सी के अंदर इनको बड़ी अच्छी तरीके से इनको पीस ले, मतलब ठीक है। इस प्रकार आप मिक्सी के अंदर डालो और अभी इनको हम पीस रहे हैं। अब इन सभी आइटमों को हमने अच्छी तरह से मिक्सी के अंदर पीस लिया है इस प्रकार। देखो ये पाउडर बना लिया है। अब इनको हम सभी को मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, मिश्री आपको 100 ग्राम डालनी है। जो धागे वाली मिश्री है वो इनके अंदर आप 100 ग्राम डालनी है। बाकी जो आइटम हमने बताए हैं वो उसी हिसाब से आप डाल लेना। और अगर आप ज़्यादा बनाओ तो इसका डबल भाग कर लेना, जैसे डबल हर चीज़ डबल डाल देना उसी हिसाब से। अब यहाँ हम चाय बना रहे हैं, आपको चाय भी बना करके दिखाएंगे। इस मसाले से चाय कैसे बनानी है और चाय किस प्रकार बनानी है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ हम 3 कप चाय बना रहे हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी ले लिया 3 कप चाय के अंदर। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चाय पत्ती। 1 और आधा चम्मच और डालेंगे, 1.5 चम्मच चाय पत्ती। कोई छोटा या बड़ा चम्मच हो तो उस हिसाब से आप चाय पत्ती डाल लेना। अब आप को इस प्रकार चाय के साथ पानी को उबालना है। कम से कम ये 2 से 3 मिनट पानी है जो चाय के साथ उबल चुका है। चाय पूरी तरीके से उबल चुकी है, मतलब चाय उबल रही है ये इस प्रकार। सिर्फ और सिर्फ आपको पानी के साथ ही चाय को उबालना है इस प्रकार। कम से कम 2 से 3 मिनट आप पूरी चाय उबल जाए उसके बाद ही आपको दूध डालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पूरा उबल गया है तो आपको इसके अंदर 3 कप चाय बना रहे हैं तो 2 कप, 1 कप पानी और 2 कप दूध लेना है। इस प्रकार आप 2 कप दूध ले लो, बढ़िया। ये अब हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है। अब इसको और उबालना है।
अब इस चाय के अंदर दूध डालने के बाद हमको और उबाला है हमने, तो ये 2 मिनट या 3 मिनट से कम फ्लो पर धीरे धीरे, मतलब धीरे आंच पर, कम आंच पर हमने इसको उबाली है। तो इसका उबाल आ गया। अब अच्छी तरीके से इसका उबाल आ गया इस प्रकार। अब इसको चाय को उबालना अच्छी तरीके से। अब आपको इसके अंदर डालना है जो हमने तैयार किया है वो मसाला। जो हमने तैयार किया है वो मसाला आप 1 चम्मच, 3 कप के अंदर आप आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मसाला आप इस प्रकार डाल दें, जो हमने तैयार किया है वो मसाला। अब आप इस प्रकार मसाला डाल दें, जो हमने तैयार किया है वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से आपका इसके अंदर मसाला। मसाला डालने के बाद अब इसको आप अच्छी तरीके से और उबालना है। 1 या 1.5 मिनट आप आराम से उबालना है। 3-4 बार ये उफान आ जाए तब तक इसको आप उबालना है। अब आपको जब ये मसाला अच्छी तरह उबल जाए, अब इसके अंदर आपको चीनी डालनी है। चीनी आप जो ज़रूरत हो उसके अनुसार आप मीठा कर सकते हैं, क्योंकि मसाला भी मिश्री के कारण मीठा है, तो आप उसके अनुसार ये चीनी डालना। यहाँ मैं 3 कप चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ मैं 2.5 चम्मच चीनी डाल रहा हूँ। चम्मच आपके पास छोटा या बड़ा किस प्रकार का होता है वो आप देख लेना। तो अब आपको सिर्फ आधा मिनट 30 सेकेंड आपको और इस चाय को उबालनी है, ताकि ये चीनी अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, शक्कर हमेशा सबसे लास्ट में ही डालनी है, और शक्कर डालने के बाद के चाय को ज़्यादा उबालना नहीं है, क्योंकि शक्कर से चाय जो पतली पड़ती है हमारी, इसलिए आपको शक्कर हमेशा, चाय कभी भी चाय बनाओ आप शक्कर लास्ट में ही डालना। जब आपकी चाय पूरी तरीके से पक जाए उसके बाद आपको शक्कर डालना है। अब आपको आधा मिनट हो गए हमको उबालते हुए। अब आप इस चाय को पीजिए। अब इस चाय को आप पीना है। इस चाय को, जिन लोगों के चाय के कारण गैस बनती है, चाय पीते ही जिन लोगों को पेट भारी हो जाता, गैस बनती है, इस प्रकार का आप मसाला बना ले घर पे और इस प्रकार चाय बना करके पिए, आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी, क्योंकि इस मसाले के अंदर ऐसे आइटम है जो गैस के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, और ये चाय आपको शरीर के अंदर फ़ायदा करेगी, नुकसान एक भी प्रकार से नुकसान नहीं करेगी। गैस बनती है जिन लोगों को, विशेषकर वो इस चाय को पिए जो चाय पीते हैं, चाय पीने का जिनका मन होता है, चाय पीते हैं उसके बाद उनके पेट के अंदर गैस बन जाती है। तो इस प्रकार की आप चाय पिए जिससे आपके पेट के अंदर गैस नहीं बनेगी, और इस प्रकार आप मसाला बना ले। अगर इस मसाले में मेरे बताए गए आइटम में से आपको कहीं कोई आइटम नहीं मिले दुकान पर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे मंगा भी सकते हैं। ज़्यादा कोई महंगा आइटम नहीं है, और ज़्यादा ये आइटम आराम से आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गांव में दुकान पर भी। ये मुलेठी थोड़ी आपको गांव में नहीं मिलेगी, पंसारी की दुकान से लानी पड़ेगी, बाकी ये गांव में मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिले तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी, अगर चाय और चाय का मसाला आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद। राम राम साहब।